नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कहा यह जा रहा था कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ दिल्ली जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार एक नेमाग से अकेले ही निकले। अपने पुराने साथी हरिंदर सिंह के साथ वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली में। और ऐसे में देखिए, हम पटना एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां स्टेट हैंगर से सीएम नीतीश कुमार वो रवाना हो गए हैं। और 1:15 बजे उनकी फ़्लाइट है, तो वो 1:15 बजे ही फ्लाइट से जाएंगे। हालांकि सम्राट चौधरी भी उसी फ्लाइट में होंगे, लेकिन नीतीश कुमार एक नेमाग से अकेले ही निकले हैं। सम्राट चौधरी को छोड़ दिया है। सम्राट चौधरी जो है वो भी वहाँ एयरपोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ से पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार अकेले ही पहुंचे हैं। हालांकि चर्चाएं ये है कि सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर के कि वो खरमास के बाद राजनीति में एंट्री ले लेंगे और जदयू की सदस्यता लेंगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के चर्चाएं करेंगे। हालांकि कैबिनेट विस्तार भी होना है खरमास के बाद। चर्चाएं ये भी हो रही है कि खरमास के बाद जो है कैबिनेट का विस्तार होगा और उस पर भी जो है बातचीत होगी। बीजेपी के तरफ से 3 और मंत्री होंगे और कौन कौन मंत्री होंगे, इस बात पर भी चर्चा होनी है। हालांकि जदयू के तरफ से भी 6 मंत्री बनना बाकी है और लोजपा रामविलास की तरफ से भी 1 मंत्री का होना है। तो वहां पर जो है चिराग पासवान से भी हालांकि मुलाकात हो सकती है, वो भी वहां पे मौजूद हैं। और कई बड़े नेता जो हैं वहां पे मिल सकते हैं नीतीश कुमार। हालांकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। तो इस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में कैसे एंट्री करवाएंगे। इस बात को लेकर के चर्चाएं होनी है। और सबसे अहम बात यह है कि नीतीश कुमार अब परिवारवाद से भी बचना चाह रहे हैं और बेटे निशांत को भी राजनीति में लाना चाह रहे हैं। तो आखिर इस पर जो है मंथन होना है और कैबिनेट विस्तार पर भी मंथन होना है कि खरमास के बाद किनको किनको विभाग दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे विभाग हैं जो एक ही मंत्री के पास 2-3 विभाग दिए गए हैं। हालांकि हाल ही में अभी नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए। उनके पास भी 2 विभाग था, तो वो 2 विभाग, एक विजय सिन्हा और दूसरे दिलीप जायसवाल को ट्रांसफ़र किया गया था। तो 2 विभाग वो हैं, यानी कहे तो बीजेपी का 3 जो था वो बढ़ करके 4 हो गया है। तो उस पर भी बातें होनी है कि बीजेपी अपने कोटे से किनको जो है सीएम नीतीश कैबिनेट में जगह देगी। लेकिन निशांत पे जो है वो चर्चाएं तेज है और नीतीश कुमार अमित शाह और मोदी से मुलाकात करके जो है वो बातों को कहेंगे। तो देखना दिलचस्प रहता है सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में क्या सच में वो एंट्री होने जा रही है खरमास के बाद। तब तक के लिए बने रहे बोले भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद।